देवलपुर गांव उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा था। दिन के समय ये गांव बहुत शांत और सुंदर दिखता था। चारों ओर खेत, पक्षियों की आवाजें और लोगों की हंसी खुशी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि गांव का पीपल का पेड़ भूतिया है। उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता था और जिसने कोशिश की वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। गांव में एक नया युवक आया, रघु। वो शहर से लौटा था, पढ़ा लिखा और बहुत हिम्मती। उसे गांव की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन चाय की टपरी पर सब बैठे थे, तभी किसी ने मजाक में कहा, रघु, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात उस पीपल के पेड़ के नीचे सो जा। सभी हंस पड़े। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आज वहीं जाकर सोऊंगा और कल सुबह आप सबको बताऊंगा कि डर कैसा झूठ होता है, और यहीं सबको चाय पिलाऊंगा। सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन रघु नहीं माना। रात के लगभग 12 बजे का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और चांद की हल्की रोशनी। रघु अकेला पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। पेड़ बहुत पुराना था और उसकी डालें आसमान को छू रही थीं। पेड़ के नीचे पुरानी मिट्टी के दिए, चूड़ियां और राख पड़ी थी। शायद किसी ने पूजा की थी वहां। लोगों की अंधविश्वासी बातें हैं ये सब। पेड़ के पास बैठ गया। धीरे धीरे हवा चलने लगी। पीपल की पत्तियां सरसराईं। रघु ने ऊपर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी ने बर्फ का झोंका छोड़ा हो। और फिर पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रघु, तू क्यों आया यहाँ? रघु झट से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये मेरा भ्रम है, डरने की कोई बात नहीं। धीरे धीरे हवा और तेज हुई। रघु ने देखा, पेड़ की ऊंची डाल पर एक परछाई हिल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे साफ हुई। सफेद साड़ी में एक बुढ़िया, बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। 100 साल पहले मुझे यहाँ जिंदा गाड़ दिया गया था। कोई चैन से नहीं सो सकता इस पेड़ के नीचे। मैं तो बस देखना चाहता था। बुढ़िया धीरे धीरे हवा में तैरती हुई नीचे उतरी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। बुढ़िया उसके सामने आई और उसकी ठंडी सांस रघु के चेहरे पर पड़ी। बस एक चीख गूंजी, बचाओ! सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रघु पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। जब वह होश में आया तो बस इतना कहा, वो सच में थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और लाल चमकती आंखें। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी मुस्कान थी जो रूह तक कपा दे। उस दिन के बाद कोई वहां रात में नहीं जाता। कहा जाता है, आज भी अगर कोई रात में वहां जाए तो पीपल की पत्तियां अपने आप हिलने लगती हैं और कोई धीमी आवाज फुसफुसाती है, यहाँ मत आना, ये मेरी जगह है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हर चीज को मजाक मत समझो। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं। कुछ जगहों की अपनी आत्मा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।